बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, आपने इस अहम मौजू पे बोलने का एक मौका दिया। और मैं इसलिए भी बोलना चाहता था कि 18 अक्टूबर का कुछ कर्ज है हम पे, जो आज के दिन हम चाहते हैं उसमें कुछ उतारा जाए। मैंने तमाम मौज़िज़ीन और फाजिल कुलीग्स की तकरीर सुनी, लेकिन इज्तिमाई एक तासुर ये दिया जा रहा है कि आइन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम किया जाने वाला है जिससे कानून की बेहुरमती होने वाली है। मैं मुस्बत बोलता लिखता रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरी यही ख्वाहिश होगी बहुत कम वक्त में मैं दो बातें सिर्फ कर सकूँ। पहली चीज़ तो यह है कि इसको इस अंदाजे में लें कि रिफॉर्म्स, इस्लाहात दुनिया भर में होती हैं, हर शोबे में होती हैं, आइन में होती हैं। आइन में इसका प्रोविज़न है 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप तरमीम कर सकते हैं। अगर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती तो ये 2/3 मेजॉरिटी की कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन ही इसीलिए है कि कोई भी चीज़ हतमी नहीं है, हर चीज़ में गुंजाइश है इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की। ये जो चीज़ आइनी तरमीम की जा रही है उसमें मैं दो चीज़ें सिर्फ कह के बात ख़त्म करूँगा। पहली चीज़, मुझे फ़ख्र है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, यंग डायनामिक लीडर ने, इसको जिस तरह से हैंडल किया, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ नेगोशिएशन एंड कंसल्टेशन, उन्होंने हर सियासी जमात से बात करी, हर सियासी जमात का मसवदा मांगा, हर सियासी जमात का ड्राफ्ट डिस्कस किया गया। दूसरे, इस चीज़ को न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा। मेरे डिप्लोमेट से उठना बैठना बातचीत होती है, जो एक चीज़ उन्होंने सराही वो ये थी कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया मुज़ाकरात में, मुशावरत में। तो मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई का एक इशू था कि उनको मराद मिले, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो बग़ैर शहरियत विड्रॉ किए। 3 महीने के बाद अगर वो जीत गए तो शहरियत विड्रॉ कर सकेंगे। इस तरमीम का ये हिस्सा डाला गया है। अब वो किस हद तक एक्सेप्ट होता है मिनिस्टर साहब बतला रहे थे, लेकिन वो प्रपोजल का हिस्सा है। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद यह है कि वो चीज़ें भी ली गई हैं, इसमें कोई एक चीज़ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इसमें कोई एक चीज़ पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। यानी किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाना या किसी जमात को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद नहीं है। और जो बिलावल साहब ने, हमारी पार्टी ने अपने अलाइज के साथ जो टाइम दिया है, जो इसके ऊपर मशावरतें हुई हैं, और खुर्शीद साहब जो एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी सरबराही की कमेटी में जो काम करा है, वो यकीनन इस अहम मसले के लिए दरकार था और हम उसको सराहते हैं। आखिर में मैं ये बात कह के बात ख़त्म करूँगा कि खुदारा कुछ इश्यूज़ पर हम कॉमन ग्राउंड लेना शुरू करें, कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर कुछ फैसले करें। अगर हम इख्तलाफात बराए इख्तलाफात लेके चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। मैं बहुत जूनियर हूं, यहाँ मेरे सब सीनियर लोग ज़्यादातर हैं, लेकिन इतनी बात कहूँगा कि अगर हम चीज़ों को मुस्बत अंदाज से देखें तो ये रिफॉर्म और ये इस्लाहात मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरीके से वो कानूनी तौर पर किया जा रहा है, उसको पूरा टाइम दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने हम सबको मौका दिया
इस पे इज़हार ख्याल करने का। हमने अपने अपने तय जिस अंदाज से हम समझते थे इस चीज़ को, उसका इज़हार किया जो रिकॉर्ड है। और ये बहस सैर हासिल बहस थी जो बहुत ज़रूरी थी। मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आपका।